चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 5th। विषय है हमारा इंग्लिश मैरीगोल्ड। यूनिट है बच्चों 10 मालू भालू। देखिए, हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर। हाई अप इन एन आइसी लेयर, बच्चों देखो आइसी जो जगह है वहाँ पे ऊपर हाई अप, ठीक है, वहाँ पे लिटिल पोलर बियर्स रहा करते हैं। स्नो वाइट उनका नाम है। मेन मालू भालू वॉज हर नेम, और मालू भालू उसका नाम है, ठीक है। वेरी सून आर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। बहुत जल्दी मालू और भालू ने वो चीज़ें सब सीख ली थी जो उनके पेरेंट्स को पता थी। फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मतलब बिग छोटी और बड़ी मछलियों को पकड़ना। मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल, मालू बहुत क्लेवर थी, चालाक थी। मालू सेड टू हर मदर वन डे, मालू ने एक दिन अपनी मम्मा को बोला, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, मैं बहुत दूर जा रही हूँ खेलने के लिए। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, मैं उन सब चीज़ों को देखना चाहती हूँ जो कि है। देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, जो बहुत दूर बड़ा नीला आसमान है। अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेज मम, मम्मा ने बोला कि थोड़ा सा पेशेंस रखो तुम। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, जब अगली बार गर्मियाँ आएंगी, ठीक है, समर पेशेंस व्हाट अ टेस्ट, ठीक है। तो उसकी माँ बोलती है कि गर्मियों तक का तुम पेशेंस रखो, वेट करो। मालू बोलती है क्या गर्मी, क्या पेशेंस, क्या टेस्ट कर रहे हो आप मुझे। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, वो और नहीं रुक सकती थी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मालूज मम क्लैप्स्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालू बोलती है कि पहली चीज़ पहली होती है। मालू की मदर ने उसको आर्म्स में, देखो बच्चों, इस तरह से टाइटली पकड़ लिया। देन शी सेड, हर वॉइस वॉज फर्म, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम। और उसकी माँ ने उससे बोला कि अब तुम्हें स्विम मतलब स्विमिंग सीखनी चाहिए। बट माँ सेड मालू, व्हाट डू आई नो, लेकिन मुझे क्या पता है। हाउ विल आई, मैं कैसे करूँगी। आई नेवर स्विम बिफोर, मैं आज से पहले कभी स्विम नहीं करी हूँ। डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर, मालू की माँ ने कहा कि तुम ज़्यादा मत डरो। डू एज आई डू, जैसा मैं करती हूँ वैसा करो। दैट्स ऑल शी एडवाइज हर, उसकी माँ ने बोला कि जैसा मैं करती हूँ वैसा भी तुम करो और कुछ नहीं। सी हैड नो चॉइस नो अदर वे, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मालू हैड टू स्विम दैट डे, और उसे उस दिन स्विम करना पड़ा। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, उसने अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ लिया। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, ठीक है। जैसे ही वो वाटर में पानी में गए, वो उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, उसने बच्चों अपने डाउट और अपना डर सब पीछे छोड़ दिया। मालू स्वैम विद ऑल हर माइट, और वो बहुत अच्छे से स्विम करने लगी। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, ये मैटर नहीं करता है कि तुम सही स्विम कर रहे हो या गलत कर रहे हो, बट स्विमिंग केम से नेचुरली। लेकिन हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, उसकी माँ को ये सब पता था, वो सब देख रही थी। फियरलेस वॉज मालू दिस शी न्यू, उसकी माँ को पता चल गया था कि मालू को अब डर नहीं लग रहा है। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, वो ब्रेव ही नहीं बहुत स्पेशल भी है, ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आया बच्चों। यहाँ हमने मालू और भालू जो पोयम पढ़ी, ठीक है बच्चों। चलिए हम देखते हैं इसके कुछ न्यू वर्ड्स। लायर वाइल्ड एनिमल लाइंग प्लेस, mane long hair on the neck of some animals, clasped means hold closely, might means great strength. Next come to the question answers. Where did the polar bear live with her family? polar bear अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहते थे? In an icy layer.
What did मालू learn to do from her parents? मालू ने क्या सीखा अपने पेरेंट्स से? To catch fish and swim. ठीक है, मछलियाँ पकड़ना और तैरना. Where did मालू want to travel? वो कहाँ जाना चाहती थी? To go out far to play. What was it that मालू's parent wanted her to learn? मालू के पेरेंट क्या चाहते थे कि वो क्या सीखे? स्विमिंग. ओके. Was मालू scared to swim? क्या मालू को डर लग रहा था? Did she learn it easily? हाँ, उसे डर लग रहा था और उसने इजीली सीख लिया. Yes, she learned it easily. Read the two last stanza of the poem. Whom does she stand for both in? बच्चों, she किसके लिए stand शो कर रहा है? she किसको इंडिकेट कर रहा है लास्ट स्टैंजा में? मालूस मदर, मालू की माँ को. ठीक है. सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट इट. बच्चों देखिए, आपको यहाँ जो पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, इसे देखिए और इसके बारे में आप बात कीजिए कि इनमें जो दो बियर हैं वो क्या कर रहे हैं. सब अपने अपने यहाँ पे सोच के और लिखिए. नेक्स्ट वन इज यूज अ चार्ट. मालू एंड भालू, ट्रू और फॉल्स. कैरेक्टर स्केच. मालू हेयर वॉज वाइट. क्या मालू के हेयर वाइट थे? मालू न्यू हाउ टू स्विम. मालू वॉज प्लेइंग with the penguin. Malu was not good at catching fish. Malu was a brave bhalu. Malu did not love her mother. Malu mother was firm. देखिए बच्चों, आपको यहाँ लिखना है. ठीक है, ट्रू फॉल्स. फर्स्ट वन इज राइट. उसे स्विम करना नहीं आता था. ठीक है, वो पेंगुइन के साथ भी नहीं खेल रही थी सॉरी. कैचिंग फिश यस. ब्रेव भालू यस. उसे अपनी मदर को लाइक नहीं करती थी. एंड लास्ट वन इज ऑल्सो रॉन्ग. अब यहाँ हम सेंटेंस बनाते हैं. चलिए देखिए बच्चों, इन वर्ड्स को हमने यूज़ करके और यहाँ हमने इनके बारे में लिखा. मालू वॉज अ ब्रेव पोलर बियर. शी कुड कैच फिश वेरी इजीली. मालू वॉज इम्पेशेंट. शी वॉन्टेड टू गो बियॉन्ड द ब्लू स्काई टू प्ले. Malu was playful. Malu was a very caring bear. She loved her mother wholeheartedly. Okay. Next one is read the following passage carefully. One day Meena plucks a mango and bring it home. एक दिन मीना ने आम तोड़े और अपने घर लेकर आई. Her grandmother gives the larger piece to Raju because he is a boy. और उसकी दादी ने जो सबसे बड़ा आम था वो राजू को दिया क्योंकि वो एक लड़का था. मीना protest. After all, she brought the mango and she is the elder of the two. मीना ने उस चीज़ के लिए बच्चों लड़ाई करी. बोली वो आम लेकर आई, वो सबसे बड़ी थी दोनों में. She insist she has a greater right over her share. उसने बोला कि मेरा हक है बड़े पे. Her father come to her help and divide the mango equally. और उसके पापा आए और उन्होंने बड़े आम को दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दे दिया. ठीक है. Who brought the mango home? कौन लेकर आया था? मीना. Why did मीना grandmother give a larger piece to Raju? क्यों दिया था? Because he was a boy. Who do you think should have got the larger piece? किसी बड़ा पीस मिला मीना को. Because she was the one who brought the mango. Okay.
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट अबाउट योर सेल्फ इन द स्पेस बिलो। नेम, प्लेस यू लिव इन, फिजिकल फीचर्स, हैबिट्स, लाइक एंड डिसलाइक हेयर। बच्चों देखिए, आपको यहाँ कुछ क्लूज यूज़ करके और यहाँ पे आपको अपने बारे में लिखना है। चलिए लिखते हैं। देखो बच्चों, I am Renuka. I live in Delhi. I came to Jaipur for my further studies. I am very short in height and dark in color. I like to play football. People say that I talk a lot. I do not like to watch television. What are the things your mother asks you to do? आपकी मम्मी ने आपको क्या कहा करने के लिए और क्या नहीं कहा, मतलब आपको क्या चीज़ करनी पसंद है और क्या नहीं, यहाँ लिखिए। जैसे I like to swim. I like to clean my own room. I do not like to study before going to bed. I do not like to get up early on a Sunday morning. Next one is Malu lived with Malu's parent in the North Pole. Malu had great fun with Malu's seagull friends. One day Malu's father told Malu that the hunters had come to trap Malu and Malu's family. Malu knew how to hide very well. Malu shut Malu's eyes and curled up like a ball of snow. The hunters searched for Malu and Malu's family everywhere, but in vain. We can avoid repeating the names by using certain other words in their place. Study the table below. Person speaking, me, I. सिंगुलर, प्लूरल्स के लिए वी और अस. पीपल स्पोकन टू अदर पर्सन, यू, ही, हिम, शी, हर, यू, दे, देम. ठीक है. नाउ रीराइट द अबव पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द अबव टेबल. स्टूडेंट देखिए, आप सभी को यहाँ पे देखिए बार बार मालू, मालू पेरेंट्स, मालू फैमिली, इन सब का यूज़ किया गया है. तो आपको देखिए इन वर्ड्स को यूज़ करके और यहाँ वापस से हमें पैराग्राफ लिखना है. चलिए. One day, Malu's father told him that the hunter had came to trap him and his family. He knew how to hide very well. Malu shut his eyes and curled up like a ball of snow. The hunter searched for him and his family everywhere, but in vain. Next is ओके स्टूडेंट, आप सभी को समझ में आया? बच्चों देखिए, आप सभी मेरे वीडियो को देख के और देखिए मैंने आपको यहाँ पे मालू एंड भालू का जो पोएम पढ़ाया है, इसको आप सभी समझिए वीडियो के थ्रू और इस अपनी एक्सरसाइज को विद द हेल्प ऑफ वीडियो सॉल्व कीजिए. उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. और बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल बटन दबा के मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अपकमिंग वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहें. थैंक यू.